हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां ली शिन क्यूवॉन को हक करते हुए कहता है कि प्लीज मत जाओ, जिस पर क्यूवॉन कहती है कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। अब हमारी क्यूवॉन ऐसा बोल तो देती है कि वो नहीं जाएगी, बट फिर भी वो काफी ज्यादा सैड होती है। ली शिन क्यूवॉन से पूछता है कि जब तुम डायरेक्टर से मिलने गई थी तब तुमने क्यों मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, जिस पर क्यूवॉन कहती है कि क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये बात किसी और को बताने से मना किया था। जिसे सुनकर हमारा लीशिन वॉज लाइक, क्या मैं कोई और हूँ? द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को शॉप में देखते हैं जहाँ क्यूवॉन अपने लिए एक की चैन खरीदती है। शॉप की ओनर लीशिन को भी कपल की चैन खरीदने के लिए बोलती हैं। बट अब क्योंकि क्यूवॉन को पता था कि लीशिन को ये सब चीजें पसंद नहीं, दैट्स वाई वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ा बहुत सोचने के बाद एट लास्ट लीशिन भी की चैन खरीद ही लेता है एंड देन जाकर क्यूवॉन को दिखाता है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीशिन बाहर खड़े होकर क्यूवॉन के आने का वेट कर रहा होता है, तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे ग्रैंडपा आते हैं एंड लीशिन से बातें करना स्टार्ट करते हैं, जहां लीशिन को पता चलता है कि आज तो क्यूवॉन पहले ही कॉलेज जा चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि दिन खत्म हो जाएगा, बट ग्रैंडपा की बातें नहीं। दैट्स वाई इससे पहले कि ग्रैंडपा लीशिन को अपनी लाइफ स्टोरी बताना स्टार्ट करते हैं, हमारा लीशिन वॉज लाइक, भाग मिल्खा भाग, क्योंकि अगर आज नहीं भागा ना तो तू तो गया। क्यूवॉन जब लीशिन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए जा रही होती है, तभी पीछे से प्रोफेसर आकर ली क्यूवॉन को परफॉर्मेंस से बाहर निकाल देते हैं। बिकॉज अब ड्रामा के डायरेक्टर मिस्टर किम नहीं बल्कि वो हैं हन ही, जो जब गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है तो वो ऐसा नहीं कर पाती बिकॉज उसका गला काफी ज्यादा दर्द कर रहा था। रिहर्सल खत्म होने के बाद लीशिन क्यूवॉन को फाइंड करने की कोशिश करता है, बट क्यूवॉन उसे कहीं भी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ हम ली क्यूवॉन को देखते हैं जो कि अकेले छत में बैठकर रो रही थी। काफी देर तक फाइंड करने के बाद भी जब क्यूवॉन लीशिन को नहीं मिलती तो लीशिन उसे कॉल करने की कोशिश करता है, बट क्यूवॉन लीशिन का कॉल भी पिक नहीं करती। जिसके बाद लीशिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। देन नेक्स्ट सीन में हम लीशिन को स्कूल रेडियो के अंदर देखते हैं, जहां वो क्यूवॉन को हैप्पी करने के लिए गाना गाता है, जिसे सुनने के बाद क्यूवॉन सच में काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। ना सिर्फ क्यूवॉन बल्कि जो भी उस गाने को सुनता है, हर कोई हैप्पी हो जाता है। आफ्टर दैट लीशिन क्यूवॉन से मिलने जाता है एंड उसे हक करते हुए कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास ना रहा करूं तो प्लीज रोया मत करो। वहीं दूसरी तरफ हम ली क्यूवॉन के डैड को देखते हैं जो कि फाइनली ग्रैंडपा से उन सभी के साथ घर में रहने की परमिशन ले रहे थे। ग्रैंडपा जब घर में अकेले होते हैं तभी वहाँ पे लीशिन की बहन आकर ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पोती कुछ ज्यादा ही कर रही है, क्योंकि वो मेरे भाई के साथ साथ मिस्टर किम को भी डेट कर रही है, या फिर आप कह सकते हो कि वो मेरे भाई को डेट कर रही है और डायरेक्टर के साथ चीट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम लीशिन एंड ली क्यूवॉन की टीम को साथ में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जब वो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी थोड़ी देर बाद ली क्यूवॉन को ग्रैंडपा का कॉल आता है, जिसके बाद ग्रैंडपा ली क्यूवॉन पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। ये सब देखने के बाद मिनह्युक को ली क्यूवॉन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो सभी के सामने जाकर फाइनली अपनी सभी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है एंड उन सभी को ये भी बता देता है कि उस दिन हन ही जो उसी के साथ थी। जिसे सुनने के बाद लीशिन अपने फ्रेंड पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, बट क्यूवॉन उसे ऐसा करने से रोक देती है। और अब हीरो हीरोइन की बात ना सुने, ऐसा हो सकता है भला? जिसके बाद लीशिन क्यूवॉन को अपने साथ ग्रैंडपा के पास चलने के लिए कहता है, ताकि वो दोनों मिलकर ग्रैंडपा को समझा सकें कि जैसा वो सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है।
देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को ग्रैंडपा के पास देखते हैं, जहां वो दोनों गए तो ग्रैंडपा को मनाने थे, बट एट लास्ट हमारे ग्रैंडपा अपना अलग ही लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं एंड लीशन को डेली 1 घंटे अपने घर अपनी लाइफ स्टोरी सुनाने के लिए बुलाते हैं, जिसे सुनने के बाद तो हमारे लीशन का फेस रिएक्शन देखने लायक था। बेचारा हमारा लीशन भी सोच रहा होगा, लड़की के चक्कर में कहाँ फंस गया यार। वो दोनों जब बाहर जा रहे होते हैं तो लीशन क्यूवॉन से कहता है कि अब जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो तुम मुझे अपना रूम भी दिखा दो। इससे पहले कि क्यूवॉन कुछ बोल पाती तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आकर लीशन से कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी लाइफ स्टोरी कल से नहीं बल्कि आज से ही सुनना चाहते हो। जिसे सुनकर हमारा लीशन वॉज लाइक बिल्कुल नहीं ग्रैंडपा। हमारी क्यूवॉन भी लीशन को भगाते हुए कह रही होती है कि भाग जा बेटा भाग जा, वरना तेरा क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ टीचर यूनसो मिस्टर किम को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स को साथ में देखते हैं, जहां वो आपस में बातें कर रहे थे। कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं कि जब से मिस्टर किम परफॉर्मेंस से बाहर गए हैं तब से कोई भी स्पॉन्सर हमें स्पॉन्सरशिप देने को तैयार नहीं है, जिसके बाद वो सभी मिस्टर किम एंड ली क्यूवॉन को वापस लाने का प्लान बनाते हैं। सेम नाइट जब मिस्टर किम एंड टीचर यूनसो साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी थोड़ी देर बाद कॉलेज प्रिंसिपल टीचर यूनसो को कॉल करके उन्हें मिस्टर किम को वापस लाने के लिए कहते हैं, जहां जाने से पहले तो मिस्टर किम मना कर देते हैं, बट एट लास्ट बाद में वो भी रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर किम को कॉलेज में देखकर सीनियर उन्हें हक कर लेते हैं तो मिस्टर किम उन्हें खुद से दूर करते हुए कहते हैं कि ओ हेलो, मुझे लड़के पसंद नहीं है। जिस पर सीनियर कहते हैं कि मुझे भी। और जब ये बात बाकी बच्चों को भी पता चलती है तो वो भी भागते हुए जाकर मिस्टर किम को हक कर लेते हैं। और ये सब देखने के बाद तो प्रोफेसर का फेस रिएक्शन देखने लायक था। देन नेक्स्ट सीन में हम हान हीजू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि तुम्हारे गले में छाले हैं, दैट्स व्हाई अब तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। हान हीजो जब डॉक्टर से पूछती है कि आखिर इन छालों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इन छालों को ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सर्जरी। और अगर तुमने जल्द ही इसकी सर्जरी नहीं कराई तो फिर तुम अपनी लाइफ में कभी भी गाना नहीं गा सकोगी, क्योंकि इन छालों की वजह से तुम्हारी आवाज पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ से प्रोफेसर भी हान हीजो की ये सभी बातें सुन लेते हैं। सेम नाइट जब लीशन की बहन उसके पास आकर उससे कहती है कि उप्पा ये कितना क्यूट है, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? जिसे सुनकर हमारा लीशन वॉज लाइक बिल्कुल नहीं। जिसे सुनकर उसकी बहन वॉज लाइक उप्पा आप चेंज हो गए हो। चेंज नहीं बल्कि बहुत चेंज हो गए हो। लीशन जब अपनी पुरानी फोटोज को देख रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि उस दिन जेजू आइलैंड पर लीशन ने जिसकी हेल्प की थी और जिसे देखा था वो कोई और नहीं बल्कि क्यूवॉन थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्यूवॉन अपना वही बैग लेकर कॉलेज जा रही होती है तभी वहाँ पे पीछे से लीशन आकर बिल्कुल पहले की तरह उसकी हेल्प करता है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद एट लास्ट क्यूवॉन को भी याद आ ही जाता है कि उस दिन जिस पर्सन ने उसकी हेल्प की थी वो कोई और नहीं बल्कि लीशन ही था, जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में बैठे हुए देखते हैं, जहां लीशन कुछ ऐसा करने जाता है एंड देन क्यूवॉन से कहता है कि तू डरना बंद कर, बिकॉज तेरी फ्रेंड हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए रास्ते में ही होगी। और फिर क्या था, जैसे ही हमारा लीशन चुटकी बजाता है वैसे ही पीछे से क्यूवॉन की बेस्ट फ्रेंड क्यूवॉन चिल्लाते हुए उन दोनों के पास आ जाती है, जिसे देखकर लीशन कहता है कि ये लड़की आ ही जाती है चाहे कुछ भी हो रहा हो। क्यूवॉन की फ्रेंड कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया, जिस पर लीशन कहता है कि बिल्कुल नहीं, बिकॉज तुम तो अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही हो और अब तो मुझे इसकी आदत लग चुकी है। देन नेक्स्ट सीन में जब सभी बच्चे रिहर्सल कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे प्रोफेसर आकर जानबूझकर हान हीजो को गाना गाने के लिए बोलते हैं, बट हान हीजो बहाने मारते हुए ऐसा करने से मना कर देती है।
जिसके बाद वो हान हीजू की मॉम के पास जाकर इनडायरेक्टली उन्हें ये सारी बातें बता देते हैं। सेम नाइट जब सभी बच्चे परफॉर्मेंस के लिए स्कूल में ही रुके होते हैं, तभी सारी गर्ल्स मिलकर भूतों के बारे में बातें करना स्टार्ट करती हैं। आफ्टर दैट वो सभी मिलकर भूतों को ढूंढने का प्लान बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सीनियर जाकर सभी बॉयज को बताते हैं कि क्या तुम सभी को पता है कि आज हमारी गर्ल ग्रुप भूतों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो अब जब लड़कियां भूतों को ढूंढ ही रही हैं, तो क्यों ना हम ही भूत बन जाएं? ली शिन सीनियर से पूछता है कि क्या सभी लड़कियां ऐसा कर रही हैं? जिस पर सीनियर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। एंड आफ्टर दैट सभी बच्चों से एक एक करके उनका फोन ले लेते हैं ताकि वो इस बारे में कुछ भी लड़कियों को ना बता सकें। बट जब हमारे लीशन की बारी आती है तो वो अपना टेडी बियर देखकर थोड़ा शर्मा जाता है, जिसे देखकर सीनियर उसके पास आते हुए कहते हैं कि देखो बेटा, हम तुम्हारा टेडी बियर पहले ही देख लिए हैं, सो प्लीज शर्माओ मत, दे दो हमें फोन। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो सभी भूत बनकर लड़कियों को डराने के लिए निकल पड़ते हैं। क्यू वॉन जब जा रही होती है तभी पीछे से कोई आकर उसे पकड़ लेता है एंड वो कोई और नहीं बल्कि हमारा लीशिन है। लीशिन को देखकर हमारी क्यू वॉन वॉज लाइक, पागल हो गए हो क्या, अभी डरा दिया था मुझे। लीशिन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे बिना बताए कहीं भी मत जाया करो, अब इसकी तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। क्यू वॉन कहती है कि मतलब अगर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हूँ तब भी तुम्हें बताऊं? जिस पर लीशिन कहता है कि हाँ बिल्कुल। एंड आफ्टर दैट वो क्यूवॉन को कौन सी पनिशमेंट देता है वो तो आप खुद ही देख लो। गाइज, अगर ऐसी पनिशमेंट मिले वो भी एक के पॉप आइडल से, तो आई थिंक कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसी पनिशमेंट लेने से मना करेगा। मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी। जस्ट जोकिंग गाइज, आप लोग सीरियस मत होना। वहीं दूसरी तरफ लड़कों एंड लड़कियों का ग्रुप एक दूसरे को देखकर काफी बुरी तरह से डर जाते हैं। जहां बाकी सभी बच्चे तो भाग जाते हैं, बट सीनियर का ग्रुप मिलकर एक बॉय को काफी ज्यादा पीटता है। एंड गाइस, वो कोई और नहीं बल्कि सीनियर ही थे, जिन्होंने बाकी बॉयज को भूत बनने की सलाह दी थी। सीनियर उन लड़कियों से कहते हैं कि प्लीज मुझे जीने दो, छोड़ दो मुझे। सीनियर को देखने के बाद तो उन तीनों लड़कियों का भी रिएक्शन देखने लायक था। लीशिन क्यूवॉन को वही पुराना वाला नेकलेस दिखाते हुए उसे क्यूवॉन के सामने फेंक देता है एंड देन क्यूवॉन से कहता है कि मैं इसे तुम्हारे सामने ही फेंकना चाहता था। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी बच्चों को ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हान हीजू की मॉम कॉलेज प्रिंसिपल से कॉलेज का 100th एनिवर्सरी परफॉर्मेंस कैंसिल करने के लिए बोलती हैं, बिकॉज अब उन्हें भी पता चल चुका है कि हान हीजू गाना नहीं गा सकती। और हान हीजू की मॉम ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हान हीजू की जगह पर ली क्यूवॉन स्टेज पर जाए। सभी बच्चे आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सीनियर आकर उन सभी को एनिवर्सरी परफॉर्मेंस कैंसिल होने के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद वहाँ पे सभी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।